मालदा मुस्लिम मेजोरिटी है, 56-57% मुसलमान है वहां पे, 6-6 बराबर। ऐसे ही उत्तर दिनाजपुर, वो भी 50% से ऊपर है, 5 और 4। तो ये जो ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट है वो इस बार इनको हर्ट किए हैं। तो ऐसा क्यों हुआ भाई? ममता दीदी ने कोई कसर तो रखी नहीं मुसलमानों का तुष्टीकरण करने में। तो इनसे मोह भंग हुआ तो क्यों हुआ? इसी प्रकार अखिलेश जी क्या उम्मीद करते हैं कि उनको जो है वो 100% मुसलमान वोट मिलेगा, इसकी क्या गारंटी है? नहीं, वो तो मायावती जहां भी मुसलमानों को टिकट देगी, वहां आप देखिएगा मायावती के कैंडिडेट भारी पड़ेंगे। और मायावती अब की बार ये करने वाली है, लोकसभा में तो वो दिखा चुकी है पहले ये काम। और आपको मैं ये बता दूं कि जो यहाँ पे मायावती की सरकार बनी थी 2007 वाली, और 2012 वाली जो समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी, जो हलवे हलवे के रूप में मिली थी अखिलेश यादव को, अपने आप तो कोई जीत नहीं पाया आज तक वो, तो जो हलवे के रूप में मुलायम सिंह यादव ने जीत के दी थी, उन दोनों जीतों में सर स्वर्ण वोटों की बड़ी भूमिका थी। मायावती की सरकार में तो ब्राह्मण वोटों की बहुत बड़ी भूमिका थी, जाटों ने, गुजरों ने, सबने वोट दिए थे। और समाजवादी पार्टी की भी 2012 में जो सरकार बनी थी उसमें स्वर्ण वोटों की बड़ी भूमिका थी। वेस्ट कैंडिडेट बनिए बहुत जीते थे इनके टिकट पे। तो इन लोगों को इतिहास बिल्कुल याद नहीं है, और ये अंधे हुए चले जा रहे हैं हर चीज को लेकर के। और खुद ही फिर ये कहते हैं कि साहब ईवीएम में गड़बड़ हो गई है। भाई, आप अपने बेसिक तो खंगाल के देखो। आप ये तो सोचो कि आप कर क्या रहे हो, मतदाता को मैसेज क्या देना चाह रहे हो। जब आप खुद कह रहे हो, आप खुद स्वर्णों के दुश्मन हो, आपको जो है स्वर्णों के वोट चाहिए ही नहीं है, तो आंकड़ा उठा के देखिए, आपने कहा 26-27% है। जब 26-27% वोट आपको चाहिए ही नहीं, तो बाकी में से आपको मिलेगा क्या? लड़ लो नहीं आप 14-15%, 16% बाकी पे। लोग ये भी तो देखेंगे कि भाई आपको दूसरे वोट मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, हम अपना वोट हाँ, क्यों खराब करें? क्यों खराब करें? वही तो हुआ वहां पे। आप पश्चिम बंगाल में जो बता रहे, जब उन्हें लग रहा है कि भाई ये कैंडिडेट वीक है, या कैंडिडेट के खिलाफ नाराजगी है, एंटी इनकम्बेंसी है, कैंडिडेट बदलो, कोई नया कैंडिडेट लाते, कुछ कुछ ऐसा काम करते। ये सब रीजंस रहे होंगे वहां पे, तभी तो सीपीएम की तरफ और हुमायूं कबीर की पार्टी की तरफ चला गया मुसलमान वोट। यही तो वजह है। और ममता बनर्जी ने अगर फिरत हाकम को ये कह दिया है कि भाई तुम्हारी ऐसी की तैसी होगी, तो वो उसे भी कहीं ना कहीं से फीडबैक मिला ही होगा, तभी तो कहा होगा। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिरहाद हकीम सेफ सीट से लड़ते हैं भाई, उनकी कोलकाता पोर्ट जो है वो उनकी सेफ सीट है। मटिया बुरोज जो कि कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में ही आता है, वहाँ का जो कैंडिडेट है वो 87,000 वोटों से जीता है। हाँ, वो रिकॉर्ड वोटों से जीता है। हम्म। नहीं, रिकॉर्ड तो बीजेपी का है। नक्सलबाड़ी में बीजेपी 1,04,000 वोटों से जीती है। इस बार का रिकॉर्ड बीजेपी के नाम है। लेकिन इस ममता बार बनर्जी जो है एक चर्चा कोई नहीं कर रहा सर। कल्याण बनर्जी ने अपने लड़के को लड़ाया था, वो भी हार हार गया ना। गया। हाँ। उस पर किसी ने जिक्र नहीं किया। आपको याद होगा कि रिजल्ट के दूसरे दिन ममता बनर्जी कोट पहन के कोर्ट गई थी ना, अभी हाई कोर्ट में, जब भाईपो चोर के नारे लगे थे और हम्म, टीसी चोर के हम्म, नारे लगे थे, अभी गई थी ना चुनाव से 2 दिन बाद ही ममता हम्म, बनर्जी। दरअसल कल्याण बनर्जी के लड़के ने पिटीशन डाली थी कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है, ये हुई है, हमारे कार्यकर्ताओं को मारा गया, पीटा गया, फलाना, रिपोल होना चाहिए, कुछ इस तरह की कोई याचिका डाली थी चुनाव बाद हिंसा की। वो कल्याण बनर्जी के लड़के से ही लगवाई थी इन्होंने, वही जो कैंडिडेट था। तो वो जो हम्म। हारा हुआ कैंडिडेट है, उसी की तरफ से कल्याण बनर्जी के साथ ये अपियर हुई थी ममता बनर्जी। तो बीजेपी वालों को पता लग गया, तो बीजेपी, अब देखिए वकील लोग जो होते हैं सब जगह, वो भी बड़ी जल्दी जो है अपना रुख बदल देते हैं। वहां पूरी की पूरी लॉबी जो है वकीलों की शिफ्ट होगी। जब उन्हें दिख रहा है कि भाजपा की सरकार बन गई है, वो सब गए वहां, खुलेआम ममता बनर्जी की पूरी बेइज्जती हुई वहां पे, जम के खूब नारेबाजी करी। और दिन होता तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि नारेबाजी करके दिखा दे, लेकिन वहां खुलेआम कर रहे थे सब लोग। वीडियो है इसके। हालात तो बेचारों के खराब ही है ना। उत्तरपाड़ा से लड़ा था शायद इसका बेटा। हाँ हाँ, उत्तरपाड़ा से।
मैं नाम बोल रहा हूँ, समन्वय बनर्जी कुछ समन्वता बनर्जी कुछ इस तरह का नाम। शीर्षण्य बंदोपाध्याय। हाँ, श्री शीर्षण्य चन्य बनर्जी। बंदोपाध्याय। हाँ जी 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 जी, हाँ शीर्षण्य। वही था। हमने इसे लेके एक शॉर्ट बनाई थी छोटी सी, तो आप यकीन नहीं करेंगे, वो हमारी बड़ी हिट शॉर्ट साबित हुई। एक एक दिन में 1-1.5 लाख लोगों तक पहुंच गई थी। लोगों को पता ही नहीं था। हमने कहा कि इस पे तो बनानी चाहिए, लोगों को पता ही नहीं लगा कि कल्याण बनर्जी का लड़का चुनाव लड़ा और हार गया। उसकी वो रील कल वायरल हो रही थी, कल्याण बनर्जी की, वो प्रेस के समय गैस पास करते हुए की कल्याण बनर्जी की, तो वो लोग उसी सेंस में जो है उसका मजाक उड़ा रहे थे कि साहब देखिए, अभी तो सरकार बनी है शुभेंदु की, और कल्याण बनर्जी की और इन सब की हालत कितनी खराब है। और बाकी उसने आपके पार्टी बना, महुआ मोइत्रा आपके ने पार्टी बनाई है सर, एक पता है आपको? नहीं, अच्छा, महुआ मित्रा ने एक पार्टी बनाई है, क्या नाम है उसका, CJP, मैं उसकी फुल फॉर्म भूल गया, मैं कल ही देख रहा था। और वो उसमें जो है वो कीर्ति आजाद और मतलब एक सटायर टाइप की एक वो बनाया उन्होंने ट्विटर हैंडल। क्रिमिनल्स तो ज्वाइंट पैक्ट। हाँ, कुछ कुछ ऐसा ही नाम है, पूरा मैं भूल गया। देखना भाई, वो महुआ मोहित्रा ने क्या क्रिमिनल्स पार्टी बनाई है, टुगेदर। CJP करके। उसे बड़ा उस हैंडल पे सब शेयर कर रहे हैं उस तरह की, कीर्ति आजाद ने भी ज्वाइन कर ली है और ये कर ली है, ये दिखाने के लिए कि कितना अत्याचार किया जा रहा है हमारे ऊपर, TMC वालों पे कितना जुल्म किया जा रहा है, ये सब दिखाने की कोशिश की है इन लोगों ने। इस तरह के भी चल रहे हैं मामले। और ये भी खबर सयानी आ रही है घोष, साहब कि जहांगीर खान इसलिए बाहर हुआ, उसने इसलिए विड्रॉ कर लिया कि अभिषेक बनर्जी उसके लिए कैंपेन करने नहीं आया। नहीं तो अभी तो 3-4 दिन थे, पर आज तो नहीं कैंपेन नहीं, खत्म आज ही हो गया। आज आज लास्ट डे आज, है। हाँ आज तो लास्ट था, 21 को मतदान है, सही बात है। तो अभिषेक बनर्जी उसके लिए कैंपेन करने नहीं आया, तो लेकिन उसको दुखी लेकिन होगा। अब तो सर वैसे अब अगर वो ये कह रहा है कि भाई मैंने नाम वापस ले लिया, तो अब तो EVM वगैरह पे तो नाम आएगा उसका, वो तो तैयारी हाँ, हो नाम चुकी आएगा, सब। नाम आएगा। नाम थोड़ी वापस ले सकता है, हाँ, वो इसे बैठ इस, सकता है कि साहब मैं इसे नहीं लड़ वही रहा। सर, वो देसी भाषा में यही कहते हैं कि वो बैठ गया। बैठ गया, बैठ गया, वो बैठ गया। नाम हो वापस सकता तो है। जो ऑफिशियल विड्रॉल, तो जो विड्रॉल की जो डेट है उसी टाइम तक वापस लिया जा सकता है। नहीं, हो सकता है शुभेंदु अधिकारी ने कह दिया होगा कि जान बख्श देंगे तेरी, बैठ जा। तो बचा रहेगा। ना ना, वो तो नहीं हुआ, क्योंकि आज भी जो है वो खड़े होके शुभेंदु जो है रोड शो कर रहे हैं और जहांगीर और अभिषेक और सबका नाम ले रहे हैं। अब 1,78,000 की लीड ली थी यहाँ से 2024 में अभिषेक बनर्जी ने। हाँ बिल्कुल ली थी। 89% वोट मिले थे उसको। हम्म, मजाक बिल्कुल थोड़ी है। बिल्कुल। लेकिन आपके जो मीडिया वाले हैं वो थोड़ा ममता दीदी का उतनी जोर शोर से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं जितना करना चाहिए। कैसे? ममता का सपोर्ट क्या करें, मीडिया वाले भी बदल गए हैं। हम्म? मीडिया वालों को भी पता लग गया है कहानी क्या चल रही है। मैंने तो 3 दिन तक जो है टेलीग्राफ की हेडलाइंस पे ही वीडियो बनाए, चुनाव के बाद 4, 5 और 6 तारीख में उसने जब क्या आए सफाई से रिजल्ट। पाला बदला। उसने तो बिल्कुल एकदम शिफ्ट कर दिया बिल्कुल। ममता बनर्जी की सर एक खबर थी, वो जो कोर्ट में पेश हुई थी, कौन सी खबर थी, बयान था एक ममता बनर्जी का, यकीन नहीं करेंगे आप, 8वें पन्ने पे लगा रखा था, पहले पेज पे ममता बनर्जी को एक लाइन नहीं छापा था टेलीग्राफ में। तो मीडिया वाले छी तो छी सर छी 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 तुरंत छी 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 तुरंत छी। पलट गए। मीडिया वाले देर ममता नहीं बनर्जी लगाते का सर एक कभी। और जोक चल रहा है, बस उनके मीम्स वगैरह तो आप देख ही रहे होंगे। जी। जम के मीम्स बन रहे हैं और जम के गाने बन रहे हैं ममता दीदी के ऊपर। खास तौर से वो फाइल चोर बड़ा पॉपुलर हुआ। ममता का हाँ, फाइल चोर, वो और बड़ा पॉपुलर उषा हुआ। उषा उत्तुप का गाना चला बहुत, हाँ वो हाँ, दीदी गो। दीदी गो, गो दीदी गो, वो बड़ा पॉपुलर हुआ। फिर आपके हाँ, एक और चला, ठंडा ठंडा कूल कूल, ठंडा ठंडा कूल कूल चोरेर तृणमूल, ऐसा करके कुछ। अच्छा अच्छा। तो ये खूब सारे ये पॉपुलर हो रहे हैं। एक और मैंने जोक देखा हम्म कि दीदी, एक लड़की ने बनाया एक वो, क्या क्या दीदी, हम्म।
अग्निमित्रा पॉल ने तो ये कहा था कि जो भी महिला है वो कहीं भी जा सकती है, जो मर्जी हो वो पहन के जा सकती है। तो तुमने इसी से प्रेरणा लेके क्या तुम जो है वो तुमने वकील का गाउन पहन लिया और तुम हाई कोर्ट चली गई? ये इसका ये ये मतलब थोड़ी था। ये बनाई है उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी, वो जो सीजीआई साहब का बयान है ये बनाई है कॉकरोच जनता पार्टी, इसी से ज्वाइन कर रहे हैं ये सब लोग। तो कहेंगे भाई तुमने गलत समझ लिया कि महिलाओं को कहा है कि तुम कहीं भी जा सकती हो कुछ भी पहन के, इसका मतलब ये नहीं था कि वकील का गाउन पहन के हाई कोर्ट चली जाओ। आप देखिए सर कितनी जल्दी माहौल बदलता है। आज हम बात कर रहे हैं 19 तारीख और 4 तारीख को रिजल्ट आए थे। 15 दिन में ही ऐसा लग रहा है कि वहां पे पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार कम से कम 6 महीने से चल रही है। इस तरह का फील आ रहा अरे है। अरे आप ये देखिए कि अब योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण कहने लगे हैं कि साहब की अब तो केवल सड़क पे ही आके काम चल सकता है, हाँ, वो वोट तो से तो जीत नहीं सकते। जैन जी को कह रहे हैं सर। ये जो हताश लोग हैं ना, मैं अब फिर कहता हूँ वही बात, अभी 5 मिनट पहले भी मैं कह रहा था कि ये चुनाव जीतने के लिए आप लोग क्या कर रहे हो, वोटर्स को आप किस तरीके से एड्रेस कर रहे हो, ये चीज तो आप कर नहीं रहे हो। और आप ये लोग इस उम्मीद में बैठ गए हैं कि जनता एक दिन खुद ही सड़कों पर उतरेगी और मोदी को कुर्सी पे से हटा देगी। तो सर ये तो हाथ पे हाथ रख के एक तरह से सरेंडर कर देने नहीं वाली बात साहब, है। वो पूरी फिलॉसफी और दर्शन चल रहा है। वो कह रहे हैं कि साहब की बदलाव कभी भी वोट से नहीं आया है, बदलाव हमेशा सड़क से आया है। अब हाँ, हम तो पश्चिम बंगाल में इतना बड़ा बदलाव देख रहे हैं 50 साल के बाद, वो तो वोट से ही आया। लेकिन वो कह रहे और हैं क्या। बदलाव कभी वोट से नहीं आता, बदलाव हमेशा सड़क से आता है। और सड़क पे कोई जाने को तैयार नहीं है उनके लिए, ये ये और ये सर समस्या हो गई। ये सर हताशा से भरा हुआ बयान है। और इसी को कहते हैं कि इन्होंने अल्टीमेटली हार मान ली है। और आपने सर कल अमित शाह ने गांधीनगर में एक बयान दिया, आपने वो शायद सुना नहीं है। अमित शाह ने कहा कि महात्मा गांधी के नाम पे कांग्रेस ने 40-50 साल तक एक छत्र राज करा। महात्मा गांधी के नाम पे कभी उनका सरनेम ले लिया, कभी कुछ ले लिया। उन्होंने, अमित शाह ने कहा कि अब बीजेपी उस पोजीशन में पहुंच रही है कि हमारा एक छत्र राज होगा। तो ये खुद लोग वो इस चीज को सेंस कर रहे हैं कि ये किस तरफ जा रहे हैं विपक्ष वाले। अगर आप 2-3 स्टेट ये साउथ के छोड़ दें, भाई तेलंगाना छोड़ दें, तमिलनाडु और थोड़ा सा केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में और तेलंगाना में तो अपनी पोजीशन बनाई चुके हैं बीजेपी लगभग। वहां चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलके तेलंगाना में तो अब की बार बता रहे हैं कि आरएसएस ने ऐसा प्लान बनाया है कि अब की बार चित कर देंगे कांग्रेस को। 2 साल के पहले ही एक्टिव हो गई है वहां पे बीजेपी और आरएसएस। वहां किस तरह का प्लान है, कोई कोई लोग तो यहाँ तक चर्चा है कि तेलंगाना में अन्नामलई को एक्टिव किया जा रहा है, इस तरह की चर्चाएं आ रही हैं। तो बस यही तो बचा है, बाकी जगह तो सब जगह इन्होंने बिल्कुल हिसाब किताब बराबर कर ही लिया है। पूरा नॉर्थ ईस्ट भगवा हो चुका है, ऊपर की बेल्ट सारी भगवा है, मध्य प्रदेश से ऊपर अगर हिमाचल को छोड़ दें तो ये सब हाँ, होने नहीं, जा रहा मध्य प्रदेश में है। मोहन यादव पूरी तैयारी कर रहे हैं कि किसी तरह से कम मध्य प्रदेश तो वापस देते हैं ऑपोजिशन को। नहीं सर, मध्य प्रदेश वापस नहीं जाएगा, मोहन यादव वापस जा सकते हैं, मध्य प्रदेश नहीं जाएगा।